नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत, एक ऐसा ग्रंथ जो केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य के मन, धर्म और कर्म की सबसे गहरी झलक है। इस ग्रंथ को रचा महर्षि वेदव्यास ने, पर इसे लिखा स्वयं भगवान गणेश ने। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों भगवान गणेश को ही चुना गया इस ग्रंथ का लेखक बनने के लिए? क्या इस सृष्टि में और कोई देवता नहीं थे? क्या गणेश जी के भीतर कुछ विशेष था? आज हम जानेंगे वो रहस्य जो छिपा है भगवान गणेश के लेखनी के पीछे। ये बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास एक अद्भुत ग्रंथ की रचना करना चाहते थे, जिसमें संपूर्ण मानवता का सार समाया हो। वो ग्रंथ जो धर्म, अधर्म, प्रेम और युद्ध, कर्तव्य और मोह सब कुछ समझा सके। वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, मैं एक महाग्रंथ की रचना करना चाहता हूं, पर मेरी वाणी जितनी तीव्र है, मेरे विचार उससे भी अधिक तेज है। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरी गति को समझे। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, इस सृष्टि में एक ही ऐसा है जो ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता का अद्वितीय रूप है, और वो है श्री गणेश। महर्षि वेदव्यास ने ध्यान किया। गणेश जी प्रकट हुए। वेदव्यास जी ने उनका आदर किया और कहा, हे गणपति, कृपा करके मेरी वाणी को लेखनी दो और इस महाग्रंथ को अमर कर दो। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं यह कार्य करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आप एक क्षण को भी रुकेंगे नहीं। यदि आप रुके तो मैं लेखन रोक दूंगा। वेदव्यास जी समझ गए कि गणेश कोई साधारण लेखक नहीं, वो देवता हैं लेखनी के। इसलिए उन्होंने भी एक शर्त रखी, हे गणेश, आप बिना अर्थ समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। जब तक अर्थ स्पष्ट न हो तब तक लेखनी न चलाएं। इस तरह दोनों के बीच एक दिव्य समझ बनी और आरंभ हुई महाभारत की अमर रचना। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि वेदव्यास जैसे ज्ञानी ऋषि ने गणेश जी को ही क्यों चुना? क्यों नहीं ब्रह्मा, विष्णु या कोई और देवता? इसका उत्तर छिपा है गणेश जी के स्वभाव और शक्ति में। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता। गणेश जी को बुद्धि, मेधा और स्मृति का अधिपति कहा गया है। वो किसी बात को सिर्फ लिखते नहीं, वो उसका सार समझते हैं। महाभारत केवल कथा नहीं है, वो धर्म, नीति और गूढ़ संकेतों का समुंदर है। ऐसा कोई ही हो सकता है जो उसे समझते हुए शब्दों में बांध सके। एकाग्रता और धैर्य का प्रतीक गणेश जी का स्वरूप ही दर्शाता है। वो सुनते ज्यादा है, बोलते कम। उनके बड़े कान श्रोताओं का प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का संकेत है, और उनका शांत स्वभाव धैर्य का प्रतिबिंब है। ऐसे गुण एक लेखक के लिए अत्यावश्यक होते हैं। और गणेश जी से अच्छा लेखक कौन? गणेश शास लेखनी के आद्य प्रवर्तक भगवान गणेश को लेखन का प्रथम देवता कहा जाता है। उनके बिना कोई भी शुभ कार्य, विद्या या लेखन शुरू नहीं होता। महाभारत जैसे महाकाव्य का लेखन बिना गणेश के हो ही नहीं सकता था। कहा जाता है कि महाभारत लिखते लिखते जब गणेश जी की लेखनी टूट गई, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उससे लिखना जारी रखा। इसलिए उन्हें कहा जाता है एक दंत। यह सिर्फ बलिदान नहीं था, यह था संकल्प की पराकाष्ठा कि जब तक कार्य पूर्ण न हो वो नहीं रुकेंगे, चाहे शरीर टूट जाए। ऐसा त्याग, ऐसी निष्ठा एक सच्चे लेखक और युग पुरुष में ही होती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई अन्य देवता इस कार्य को करते, तो क्या वो वेदव्यास जी की गति और जटिलता को पकड़ पाते? शायद नहीं, क्योंकि यह कार्य सिर्फ एक सुनने वाले, समझने वाले और समर्पित देवता का था, और वो थे भगवान गणेश। क्या हमें इससे कुछ सीख मिलती है? गणेश जी की यह कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। बिना समझे आगे मत बढ़ो, धैर्य रखो, लेकिन संकल्प से पीछे मत हटो। त्याग वही करता है जो सच्चा साधक हो। आज भी जब हम एयुम गम गणपतये नमः का जाप करते हैं, तो केवल आस्था नहीं, बल्कि उस लेखक, उस साधक, उस एकदंत की स्मृति करते हैं जिन्होंने अपने दांत से वो लिखा जिसे युगों युगों तक कोई मिटा न सका। जय श्री गणेश, जय वेद व्यास, जय महाभारत। अगर आपको इस गाथा से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसी ही रोचक कथाएं जानने के लिए।